बुद्धि से निकले शब्द हैं बुद्ध और बौद्ध। बुद्धि का आशय यहाँ विवेक से है। कहा गया है कि जिसका विवेक जाग गया वह बौद्ध है। इसी विवेक को जगाने की प्रक्रिया है मन की प्रशिक्षा। इसका अनुपालन करना ही बौद्ध हो जाना है। इसी प्रशिक्षा अर्थात विशिष्ट शिक्षा को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए बौद्ध गुरुवर 13वें सोना रिनपोचे 5 दिवसीय अभियान के साथ असम पहुंचे। यह दौरा मुख्य रूप से बौद्ध तीर्थ स्थलों का था। तो आइए शिराब सांको सोसाइटी की इस प्रस्तुति में अगले 7 दिनों तक इसकी कड़ियां देखते हैं। मानव अपने कर्मों से अच्छा बनता है। कर्तव्य का पालन करने से वह महान बनता है। जो बुरा काम करता है वह कभी महान नहीं बन सकता। दूसरे शब्दों में कहें तो जो बुरा है वही पाप है। पाप की परिभाषा इससे अलग नहीं है। गुरुवर ने इस संदर्भ में कहा कि बौद्ध धर्म में 10 पाप माने गए हैं। इन पापों से बचकर ही कोई महान बन सकता है। कि भगवान बुद्ध जी का रास्ते पर चले, जैसे कि लू वा यी सुम बोलते हैं ना, बदन और बोली और मन, अब तीनों आंखों से कोशिश किया जा रहा है कि हम लोग हमेशा गेवाए रहे और पाप ना हो अपने से। जैसे कि किसी को जान को मारना बदन से पाप होता है, और किसी ने नहीं दिया हुआ सामान को चोरी करना पाप होता है। इसके बाद मिसंग पर चोबा। अब आप आम पब्लिक के लिए तो आप लोग सन्यासी नहीं हैं, लेकिन फिर भी सेक्सुअल मिसकंडक्ट, किसी और के साथ में शारीरिक संबंध करके पाप करना, ऐसा 3 पाप हम लोग छोड़ना है। पाप से हमें सिर्फ धर्म ही बचा सकता है। अधार्मिक लोग अपने कुतर्क से धर्म को पाखंड साबित करने की कोशिश करते हैं, मगर उसका प्रयास व्यर्थ जाता है। धार्मिक व्यक्ति विवेकशील होता है, बुद्धिमान होता है। वह जानता है कि शक्ति प्रदर्शन हमारे विवेक तत्व को नष्ट कर देता है। यही हिंसा का प्रेरक तत्व है। जब चीन ने तिब्बत को जब कब्जा किया था, तो चीन तो कम्युनिस्ट है, अभी भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, उसका पॉलिसी पे चलता है। तो इसीलिए उस समय तिब्बत में मोनास्ट्री लोगों को डिस्ट्रॉय किया था। तो उस समय इन्होंने कहा, बोला ये लामा लोग हैं, तुम लोगों को फंसाने वाला, पाप पुण्य की बात करके यमराज के बात करता है। तो अभी तुम लोग यमराज कहाँ है, यमदूत सब दिखाओ, हम लोग बंदूक से उड़ा देंगे और आपको प्लास्टिंग करके उसको उड़ा देंगे, ताकि हमेशा के लिए हम यमराज से मुक्ति दिला देगा। तो उसको लोकता बोलते हैं। मतलब जो कि कुंचक नहीं है, जैसे कि भगवान नहीं होता है ऐसे बोलने वाला, भगवान के बात नहीं करने वाला, उसको लोकता बोलते हैं। ये संत वचन असम गोलाघाट के नवोजान के आधारसा गोनपा में गुरुवर 13वें सोना रिनपोचे ने लोगों के समक्ष रखा। कार्यक्रम के बाद सरुपाथार के गेस्ट हाउस में श्री खेम्पो सांगे लाडू के साथ इनकी भेंट हुई। असम की इस 7 दिवसीय धार्मिक यात्रा का अंत राजा अली के कार्यक्रम से हुआ। गुरुवर ने असम के विभिन्न इलाके में लोगों की सादर उपस्थिति एवं उनके श्रद्धा भाव प्रकट करने के लिए पूरे असम के लोगों को धन्यवाद दिया। कैसे दूर हो आपके जीवन की मुश्किलें, कैसे सवरे आपका करियर, कैसे सफल हो आपका हर काम, क्या कहते हैं आपकी किस्मत के सितारे। जानिए सटीक होने वाली बौद्ध भविष्यवाणियां।
Trastele, Namaste. 7th of January 2011, Friday, and 3rd of lunar day and of 11th month. And the elementary combination is Earth-Earth, which is an auspicious elemental combination. Thus, leads to accomplishments, wishes are get fulfilled easily, and good to doing offering to God, holding marriage ceremony, and dealing business matters. Taking off journey for business matters can be good. Laying foundation for house and good time to give feasting to others. And this day can be particularly good for people who are born under animal sign bird, monkey, and sheep. Whereas since it is Pui Namgo, award parties to celebrate a newborn child and taking a newborn baby out for the first time. And day itself can be bad day if catches sickness, avoid buying debts and other violent activities. Particularly, it can be bad day for people who are born under tiger and rabbit years. Pumdong or empty was is at east direction, hence important activities should not be done while facing east direction. 8th of January 2011, Saturday, 4th lunar day of 11th month. It is a favorable day for those who are born under animal sign ox, tiger, and rabbit. The elemental combination is earth-water, which is an auspicious combination which can lead to youthfulness, which indicates happiness, joy, and are good for dressing up, doing amusements, festivities, and feast. A very good day for construction of house and renovations, road and drainage constructions, appeasing to the wild god. Plantation of flowers and trees also are good on this day. Starting of new home is also a good day. However, it is not a good day to wage war or going to war, as it is Mag in Namgo. And this day is especially bad for those people who are born under the animal sign pig and mouse. And not a favorable day for making new clothes, getting promoted, or selling of property. Doing surgical things, plowing and digging of earth, starting of new business, etc. are not favorable days. And Pomdong or empty was is at the east direction, so important activities should not be done while facing east. 9th of January 2011, Sunday, and 5th of lunar day of the 11th month. And the elemental combination is fire water, which is very inauspicious and which has ability to bring death or destroy one's life. Since this is Nyeng Namgo, it is inauspicious for partying among friends and relatives or party for seeking new relationships. Doing offering to Naga is also a bad day, as it is Ludo. But day itself can be good for people who are born under the animal sign dragon. And it is a bad day for doing laying foundation for new monasteries or temples and visiting for ill people. Journey for long travels and avoid surgery. Making a renovation of drainage and cultivation of plants, etc. are not good in this day. And Pomdong or empty was is at east direction, so important activities should not be done while facing eastward. Thanks for watching and see you tomorrow at the same channels at same time. अक्सर हम लोग जो कॉमन आदमी में हम लोग बोलते हैं हम बहुत प्यार करते हैं, वो असली प्यार नहीं है, वो तो आपको अटैचमेंट जिसको कहते हैं, क्या बोलेगा हिंदी में, चाहत का साथ जोड़ जाता है। ट्रू प्यार होने के लिए वही है, जैसे हमने बोला ध्यान करना पड़ेगा, सोच समझ के आगे आपको तो उसको करुणा को थोड़ा आगे 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 ले जाके उसको सचमुच में
मैत्री की भावना जो असली आपको जगाना पड़ेगा, तब आपको बहुत असर नहीं होगा। तो ऐसा एक आपके पास शक्ति आएगा, तब उस दिन आप बन गया मन के राजा। बस तब उसका सामने में आप इस दुनिया के राजा प्रजा वजा जो भी है, दान संपत्ति कुछ भी नहीं, क्योंकि उसका तो आनंद है ही नहीं है। वो तो एक एक क्षण में उसको चिंता में रहना पड़ता है। जिसमें आपका मन कंट्रोल हो करके उस स्थिति में, जैसे हम कह रहे हैं, वहां पहुंच गया, अपने सत्य को देख लिया। हम सत्य को नहीं देख रहे, तभी तो हम परेशान रहते हैं। अभी बोलते हैं कि ये हमको नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, ये नहीं हो रहा है। अब वो कितने दिन के लिए होगा? 1 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, 1 साल के लिए, इसके बाद तो छोड़ के जाना। वो सत्य नहीं है। सत्य तो वो है, जैसे कि हिंदू लोग आत्मा कहेंगे, हम आत्मा नहीं कहते, हम मन कहते हैं, चित्त कहते हैं। वो लगातार जाएगा, है ना? तो वही सत्य है। अगर उसमें कोई ठेस पहुंचता है तो आप बेवकूफ है। अगर उसमें कुछ इजाफा करता है, डेवलपमेंट करता है, तो आप महान हो गया। अब हम उस चीज को खोजते नहीं है, वो देखते नहीं है। हम शरीर पर लगे हैं, इधर कुछ लगाता है, कुछ लगाता है, शरीर को ही संभाल के बैठा हुआ है। ठीक है, शरीर चाहिए, लेकिन कुछ हद तक। अब हम जितना भी लगा लें, बुरापा तो हमें है ना? आप 20-25 साल में जो आपका पास शान होता है, आप लाखों खर्चे करते रहो, फिर भी आप जब 60-70 के उम्र में हो, क्या वो रख पाएगा? कोई भी रख नहीं पाएगा उसको। तो वो मेहनत बेकार है ना, क्योंकि अल्टीमेट जो है वो नहीं है। हम लोग अल्टीमेट में जाना है, सत्य को। अंतिम जो सत्य होता है वो कभी चेंज नहीं होता, वो परिवर्तन नहीं। इसलिए हम लोगों से कहता हूँ, आज खास करके अभी यहाँ हम लोग मिले हैं, आप लोग पूजा पाठ किया, सब किया, बहुत अच्छी बात है। तो अभी आप प्रॉपर्टी दिल में बनाइए, मन में बनाइए। उस प्रॉपर्टी को आप सिक्योरिटी भी नहीं चाहिए, फुल सिक्योर है, बुलेट प्रूफ से भी अच्छा है। और वो प्रॉपर्टी कभी दिन आपको डिजास्टर हो गया, मान लीजिए फ्लड आ गया, आप बच गया, लेकिन पूरा प्रॉपर्टी बचेगा, है ना? आप शिफ्ट करके दिल्ली चला जाएगा, आप एक टिकट काट के सारा प्रॉपर्टी लेके दिल्ली पहुंच जाएगा। लेकिन आप यहाँ जमीन जायदाद क्या क्या दुनिया भर का फैक्ट्री करके रखेगा, डिजास्टर हो गया, सारा प्रॉपर्टी चला गया, तो आप अकेला रह गया, सारा खत्म आपका प्रॉपर्टी। अगर कुछ बच भी गया, उसको शिफ्ट करके आपको ले जाने में 10-12 टिकट काटना पड़ेगा, या पूरा वैगन बुक करना पड़ेगा, है ना? या पूरा ट्रक भर के ले जाना पड़ेगा, और रास्ते में कोई डाकू गुंडा मिलेगा, क्या होगा, कुछ परेशान। इसके लिए एक उदाहरण छोटा सा मैं दूंगा, क्योंकि हम लोग तो टिबेटन भाई लोग से तो हम लोग संपर्क है ना, नजदीक एक जैसे है। 1959 में जब तिब्बत का आक्रमण हुआ, सब लोग भाग के आए ना। क्या लेके आया? बुद्धि लेके आया ना, दिल लेके आया, प्रॉपर्टी तो लेके नहीं आया कुछ भी। लेकिन आज हमसे वो कितना 100 गुना आगे है। वो किस कारण से है? वो बुद्धि और इसके कारण। ठीक है, उनके लीडरशिप, परम पावन दलाई लामा जी बहुत बड़े लीडरशिप मिला है, लेकिन लीडरशिप का बात नहीं है, बुद्धि और दिल की बात है। अगर दिल और बुद्धि ऐसा हो तो आप कहीं में भी संसाधन जुगाड़ हो जाता है, वो अपने आप होता है। वो उसके पीछे बहुत लगने का जरूरत नहीं, थोड़ा बहुत तो कष्ट करना पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा कष्ट करके भी नहीं होने वाला को आप नहीं करा सकते। आप जितना भी कष्ट कर लें, आपके समय नहीं होता है तो आपको वो फल फूलेगा ही नहीं। अब अभी जैसे अब कल परसों से विंटर होगा, विंटर में आप कुछ भी लगा लें तो फल नहीं मिलेगा आपको। अब जो सीजन में फल मिलता है, अगर आपने ज़बरदस्ती कुछ साइंटिफिकली उसको वातावरण को क्रिएट करके भी आप लगाइए ना, उसका जो फल फूलेगा वो जैसे नॉर्मल होता है वो जैसे नहीं मिलेगा, टेस्ट भी नहीं होगा उसका।
तो इसलिए हर अपना एक समय में संसाधन जुट जाता है, संसाधन के लिए ज़्यादा चिंता नहीं करता, संसाधन के पीछे में खोना नहीं। जो लोग संसाधन के पीछे में जिंदगी भटक के बैठता ना, वो आदमी को मैं कहता हूँ अपनी जिंदगी को नौकर बनाना। अपने आप को मैं कहता हूँ अपने आप को नौकर मत बनाओ, अपने आप को राजा बनाना है ना। अब जैसे ये बिल्डिंग है, ये घर है, ये हमारे प्रॉपर्टी है ना। बिल्डिंग हमारे के लिए होना चाहिए, लेकिन हम बिल्डिंग के लिए नहीं होना है। अगर आप बिल्डिंग के लिए हो गया, आप पैसा के लिए हो गई, आप दुकान के लिए हो गया, तो आपकी जिंदगी कहाँ? दुकान आपके लिए होना चाहिए, आप राजा होना चाहिए। नहीं, आज दुकान बंद होगा, बंद, कल खुलेगा। अरे गुरुजी माफ कीजिए, आज आपका सत्संग में आना था, लेकिन हम तो दुकान चला रहा है ना, इसलिए हम दुकान बंद नहीं कर सकते। दुकान की गुलामी, तो वो जिंदगी क्या जिंदगी? इसलिए मैं आप लोग से ये रिक्वेस्ट करूँगा, प्रॉपर्टी मन में बनाओ, शक्ति सब मन में रखो, वहाँ पे इकट्ठा करो, इकट्ठा। उसके लिए आपको सिक्योरिटी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, उसको रखने के लिए बड़ा भंडार चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। और वो कहाँ तक ले जाएगा? अनलिमिटेड। जब तक आप जिंदगी चलते रहेगा, आप जन्म जहाँ में भी लेगा, साथ में लेके जाएगा। उसकी उदाहरण देखो, आज मैं कहता हूँ मेरे या माँ या पिताजी, या आपके माँ या पिताजी, एक ही माँ एक ही पिताजी, एक ही घर में पैदा हो। अगर 4 भाई है या 4 बहन है, एक ही स्कूल में पढ़ाइए, एक ही माहौल में उसको करें, लेकिन अलग अलग नतीजा निकलता है ना। ये एक कंटिन्यूशन एक है जो कि पहले जन्म से लेके आता है। इसलिए पहले जन्म से वो इंजीनियरिंग में थोड़ा अच्छा था, तो वो इस बार इंजीनियरिंग का उनके पास सीट है, मतलब बीज पहले से उगा हुआ, तो इजीली वो फल जाता है। तो इससे प्रमाण होता है कि वो कंटिन्यूशन बैंक बैलेंस बोलो, जो भी बोलो, बैंक के डिपॉजिट लेके जाता है, और वो खाता जन्म जन्म में खुल जाता है। तो उस बैंक में खूब जमा कराए।